10th क्लास बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन से डबल एंगल बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी कि जिसमें दो ट्रायंगल फॉर्म होंगे। तो इस क्वेश्चन को आगे की 2 मिनट में हम लोग कंप्लीट सीख लेंगे अच्छे से, और यकीन मानिए इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए और हर बार के बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी सवाल है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, यानी कि एक स्ट्रेट हाईवे है तो जो डी से आगे चली जा रही है बी की तरफ। ठीक है, एक स्ट्रेट हाईवे है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई टावर, यानी कि ये 75 मीटर हाई टावर है, ये वाला ए बी, ए से लेकर बी तक ये हाई टावर है और डी से बी तक क्या है, एक हाईवे है। तो आगे बोला गया ये ऑब्जर्व्स 2 कार्स एट एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी कि ये जो मैन ए है ये यहाँ से ऑब्जर्व करता है 2 एंगल्स को, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन जो ऊपर से नीचे की तरफ बनते हैं। एक बनता है आपका 30 डिग्री और दूसरा बनता है 60 डिग्री। ये वाला जो एंगल बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री और ये वाला एंगल जो कंप्लीट बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, यानी कि एक कार दूसरी कार के ठीक पीछे है, यानी कि इस कार के पीछे एक दूसरी कार है। एक कार इस पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर, और दूसरी डी पॉइंट पर है। तो बोला गया है आगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स, यानी कि इन दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, कार डी और कार सी के बीच की डिस्टेंस। मैंने उस डिस्टेंस को x मान लिया है, तो लेट द x इज द डिस्टेंस बिटवीन कार्स, यानी कि x उन कार के बीच की दूरी हो गई इन ट्राइंगल ABC। अब मुझे यहाँ 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं जो राइट एंगल है, तो ट्राइंगल ABC जो राइट एंगल है B पर। ठीक है, इसमें मैं tan 60 डिग्री लगाता हूँ, tan थीटा, क्योंकि 60 डिग्री मुझे एंगल दे रखा है। तो tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है आपका AB तो मैंने वो रखा, बेस है BC तो मैंने वो रख दिया। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू टेबल से √3, उसके अपॉन में मैंने 1 मान लिया। ठीक है, बराबर की जगह बराबर AB की जगह मैं रखता हूँ 75 मीटर जो मुझे गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, BC सेम टू सेम वैसा ही, यहाँ से करता हूँ मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, BC का √3 से √3 BC बराबर में 75 का 1 से 75। अब इस √3 को मैं अपॉन में ले जाता हूँ, ये यहाँ पहुँचा, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करके रेशनलाइजेशन कर दिया। √3 नीचे था तो इधर भी 75 √3 बना, और √3 मिलके 3, ये दोनों कट जाते हैं 25 बार 3 के टेबल से, तो 25 √3 BC निकल के आ गया, यानी कि इतनी जो डिस्टेंस है वो 25 √3। अब मुझे बड़े ट्राइंगल में देखने को मिला कि ABD ट्राइंगल में जो राइट एंगल है B पर tan 30 डिग्री, ये वाला एंगल देखने के लिए मिला। तो tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस वाले ट्राइंगल के लिए ये कंप्लीट बेस होगा, तो यहाँ AB की जगह AB और इधर BD जो बेस है हमारा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब AB की वैल्यू मुझे पता था 75, तो मैंने सेम रख दी, और BD की जगह, BD किस किस से मिलके बना है ये पूरा, BC से और CD से, यानी कि BC और CD कितना मान लिया था हमने, X। तो अब एक काम करते हैं, अब यहाँ से फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस पूरे का 1 के साथ उतना ही आ जाएगा, 75 का √3 से 75 √3। BC की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी 25 √3, तो मैंने यहाँ से इंपुट कर दी, इस वैल्यू को उधर ले गए तो माइनस की हुई। 75 √3 में से 25 √3 जब माइनस हुआ तो 50 √3 आया। जैसे ही 50 √3 आया तो अब हमें बोला गया था सवाल में यूज √3 1.73, तो मैंने √3 की जगह रखा 1.73। जब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करा तो 86.5 आया, लेकिन उस क्वेश्चन में मुझे जो डिस्टेंस थी वो मीटर में दे रखी थी, मैंने अपने आंसर को मीटर में माना, यानी कि सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स इज 86.5 मीटर। बोलिए ये सवाल आप लोगों को अगर समझ में आया है तो ऐसी ही सीरीज को आगे कंटिन्यू रखने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।